Assalamualaikum. This is Tazeen, your graphic designer mentor. Today is our basic class of how to create a social media बैनर। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्रांड या लोगो का कभी ऐसा होता है कि आपके पास ऑर्डर आ जाए और वो आपसे कहने लगे आपके पास फाइवर पे कहीं पे भी आपके पास गिग आ सकती है जो आपसे कह सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के बैनर बना दें। आजकल रमजान है और रमजान वैसे भी खत्म होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम रमजान पे एक पोस्ट बना लें, सोशल मीडिया बैनर बना लें इसके ऊपर। वैसे भी आपके पास जितने भी आप बैनर और आप कितने भी ब्रांड को इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, वहां पे उनकी वेबसाइट पे रमजान मुबारक की एक कैंपेन चल रही है जिस पर उन्होंने रमजान और मुबारक का पोस्ट और बैनर लगाए हुए हैं। सबसे पहले जो है हम रमजान मुबारक का बैनर बनाएंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम एक और बैनर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हम जो आज बनाने जा रहे हैं वो है लिप्टन का। आपके पास एडोब फोटोशॉप का कोई सा भी वर्जन हो, आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। आप क्रिएट न्यू फाइल पे आए, हम यहाँ पे बेसिक कस्टम पिक्चर से स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पे प्रिंट के फोल्डर में जाके डेस्कटॉप साइज का एक वेब के यहाँ पे मैं फोल्डर में आके डेस्कटॉप साइज का एक कस्टम पिक्चर ले रही हूँ जो कि पीएस पे ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो यहाँ पे अब हम इसको कस्टमाइज करेंगे। मैं आपको ये पहले दिखा देती हूँ कि हम जो क्रिएट करने वाले हैं पिक्चर वो इस तरह की होगी। बैनर लिप्टन का जो रमजान मुबारक में हर बार हर साल टपाल का एक न्यू बैनर आते हैं, कोका कोला के आते हैं। आप इस तरह के बैनर बना के जो भी जिस टाइम पे कैंपेन चल रही हो या जैसा ट्रेंड होता है, जो सीजन होता है, जैसा भी रमजान है, समर है, तो इनके ज्यादा बैनर बने होंगे। या तो समर के ऊपर बनेंगे जैसे टैंग हो गई, कोका कोला हो गई, या जूस हो गए जैसे रमजान है, रूह अफ़ज़ा हो गई, नौरस हो गया, या टपाल के आते हैं। इस तरह से जैसे सीजन होते जाते हैं ऐसे आपके काम होते जाते हैं। अब ईद की कलेक्शन में बहुत सारे ऐसे डिजाइनर हैं, ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे ब्रांड है जो अभी रमजान कैंपेन चला रहे होंगे जिसमें वो कपड़ों की डिजाइनिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे जब आप रमजान मुबारक का एक बैनर क्रिएट करेंगे, या आप इसको ईद मुबारक भी कर सकते हैं, लेकिन ईद में अभी 1 वीक है तो इसलिए मैंने रमजान को ही इसको सोचा कि रमजान पे ही आज हम बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पीएस पे आए, यहाँ पे एक सिंपल आपने फाइल या तो कस्टम साइज पे आप खुद ओपन कर लें या फिर आप एचडी की जो इनकी फाइल सेव होती हैं वो फाइल ओपन कर लें। नाउ हम क्या करेंगे, इस वाइट को जो हमारे पास बैनर होता है, लोगो होता है, उसी की कलर का बैकग्राउंड बनाते हैं। लाइक यहाँ पे टपाल का लोगो है तो मैं लोगो का ही साइज बनाऊंगी, मतलब इस लोगो की ही पिक्चर को लूंगी और इसी का ही कलर लेके बैकग्राउंड कलर पे ऐड करूंगी। तो इस कलर को हम कैसे कोड करते हैं कि ये कलर कौन सा है और किस तरह से हम किस किस तरह से हम इसका कलर कोड मालूम करते हैं। तो सिंपली जब आप एडोब फोटोशॉप के फंक्शन में आएंगे आई ड्रॉपर टूल पे, तो यहाँ पे आपके पास ये होता है आई ड्रॉपर का। यहाँ आप इजीली इधर आए और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कलर बता देगा कि ये कौन सा कलर है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे फोरग्राउंड कलर पे वो कलर आ जाएगा और नीचे आपको हैश टैग के नंबर पे इसका नंबर शो होगा। देन आप इसको कलर को चूज करें और करने के बाद अपने जो आपने पिक्चर ली हुई है, सेलेक्ट की हुई है, आपने बैकग्राउंड पिक्चर है या आपने कस्टम पिक्चर ओपन की हुई है, उसके ऊपर आए और आने के बाद आप ब्रश टूल पे आके आप सिंपल ब्रश ले लें और उसी लोगों की सेम एज पिक्चर का बैकग्राउंड बना लें। अब यहाँ पे जो है मैंने बैकग्राउंड ले लिया है और लेने के बाद ये एक मेरे पास कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहें तो एक न्यू लेयर पे बना लें, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे लेयर पे आपको नजर आ रहा होगा, साइड पैनल पे आपके पास यहाँ पे लेयर का ऑप्शन होता है और यहाँ पे आपको ये सिंपल सी पिक्चर नजर आती है। यहाँ पे जैसे ही आप काम करते जाते हैं आपकी लेयर्स यहाँ पे क्रिएट होती जाती हैं। आप चाहें तो इन लेयर्स के नाम भी लिख सकते हैं ताकि आप जब लोगो बनाएं तो आपको पता हो कि भाई हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं। कभी जब ये आप कस्टम पिक्चर ओपन करते हैं तो आपके साथ ये होता है
जब आप कस्टम पिक्चर ओपन करते हैं तो स्क्रीन शेयर हो गई आप सबके साथ? ओके, जस्ट अ मिनट में इसकी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह का बैनर बना सकते हैं, इस तरह की लेयर ले सकते हैं। अगर आप लेयर के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। अब आपने जो पहले बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर लिया था, आप चाहते हैं कि आप व्हाइट पे आए, तो पहले हम क्या करेंगे, अगेन हिस्ट्री के टूल में जाएंगे या हिस्ट्री बुश में जाएंगे और इसको व्हाइट लेयर पे मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास लेयर पे एक सिंपल आपके पास बैकग्राउंड पिक्चर नजर आ रही होगी। आप इजीली इसको डुप्लीकेट लेयर पे आए और यहाँ पे आके आप इसकी लेयर क्रिएट कर लें। अब जो भी आप काम करेंगे, आपकी बैकग्राउंड इमेज सेम इसी तरह रहेगी जैसे यहाँ पे है, और लेयर 1 पे आप इजीली काम कर सकते हैं। इसके बाद आप जितनी भी लेयर ऐड करते जाएंगे, आप उसके ऊपर इजीली काम करते जाएंगे। तो ये होता है लेयर के ऐड करने का तरीका। और यहाँ पे इसको मैं वापसी साइड पैनल पे इसको ऐड कर देती हूँ। नाउ हम क्या करेंगे कि अगेन लोगो का जो कलर है, उसी कलर को हम लेंगे और आई ड्रॉपर पे आके यहाँ से आप इसकी डुप्लीकेट फाइल बना लें, या आपके पास ये कलर फोरग्राउंड कलर पे शो हो रहा है जैसे अभी हमने किया था। अब हम जो काम करेंगे, इस पे कलर करेंगे, वो आपको सिंपली इस लेयर पे नजर आएगा। अब यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड पिक्चर बन गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लोगो उठाएं, या तो लोगो को कॉपी कर लें या इसको मैजिक वैन टूल से लेके आप कट कर लें। जब इसको मैं यहाँ से मूव टूल से लेके आऊंगी और मूव करूंगी, तो कुछ पिक्चर ऐसी होती हैं कि आपकी पिक्चर मूव नहीं होती। उसकी आप डुप्लीकेट फाइल भी बनाए तो वो वहां से मूव नहीं होती। तो सिंपली आप दूसरी पिक्चर गूगल से इंस्टॉल कर लें या ओके। तो अब मैं ओपन पे आऊंगी और मेरे पास एक यहाँ पे टपाल का लोगो है। इस लोगो को हम किस तरह से पीएनजी फाइल में, किसी भी पिक्चर को जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो दूसरी पिक्चर को हम पीएनजी फाइल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी आपको व्हाइट इसका बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा, और ये जो व्हाइट बैकग्राउंड होता है ये आपकी जेपीईजी फाइल होती है, और ये जो आपको पीछे बैक पे नजर आ रहा होगा ये आपका ट्रांसपेरेंट फाइल होती है। बट यू कैन से इट पीएनजी फाइल। तो जहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंट फाइल होगी, आप उसको पीएनजी फाइल कह सकते हैं। अब आप इसकी एक डुप्लीकेट फाइल बना लें। सिंपल जेपीईजी फाइल को पीएनजी फाइल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, अब आपके पास यहाँ पे लेयर 2 नजर आ रही होंगी आपके लेयर के फोल्डर में। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर जीरो जो है आपकी लॉक है, और लेयर 0 कॉपी जो है इसको आप मूव कर सकते हैं। अब आप इसको मूव करके इसको ट्रांसपेरेंट फाइल किस तरह से बना सकते हैं कि आप इस पे आए फाइल पे, और यहाँ पे आके आप मैजिक वैन टूल लें और रेजर लें। रेजर का आपको यहाँ पे टूल नजर आ रहा होगा, इजीली यहाँ पे आके इसको रिमूव कर दें। तो यहाँ पे लोगों की कटिंग हो जाएगी। सिलेक्शन पे आए हैं, डीसेलेक्ट कर दें, फिर आप मूव टूल पे आके इसको मूव करके दूसरी फाइल पे ले जाएं। यहाँ पे आपके पास टपाल का लोगो आ गया। अब आपके पास जैसा है, हमने यहाँ पे टपाल का लोगो लगाया और बैकग्राउंड पे जो पिक्चर है ये मूव हो रही है, तो आप सिंपली इसको लॉक कर सकते हैं ताकि आप फिर बाकी जितनी लेयर पे काम करें ये पिक्चर मूव ना हो। यहाँ पे आए लेयर पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक लॉक नजर आ रहा होगा, सिंपली इसको लॉक कर दें। अब आप इसको मूव करेंगे, ये पिक्चर मूव नहीं होगी बैकग्राउंड पे। नाउ आप लोगों को मूव कर सकते हैं। आपने जो पीएनजी फाइल बनाई थी, अगर आप इसकी पीएनजी फाइल नहीं बनाते और इस फाइल को आप ऐसे ही व्हाइट पे लेके आ जाते, तो सिंपली ये यहाँ से मूव नहीं हो सकती थी और आपके पास यहाँ पे व्हाइट पिक्चर आती। तो यहाँ पे आपको आई होप पीएनजी फाइल किस तरह से बनाते हैं ये समझ आ गई होगी। अगर आपने इसको पीएनजी फाइल को सेव करनी है बात के लिए ताकि काम आए, आप फाइल के ऑप्शन में जाएं और इसको सेव एज करके आप पीएनजी फाइल में सेव कर दें। यहाँ पे आपको
पिक्चर के फॉर्मेट शो होंगे, जेपीईजी, पीएसडी जो होता है वो फोटोशॉप की एक्सटेंशन फाइल होती है। फोटोशॉप की जो भी पिक्चर होती हैं वो आप पीएसडी में सेव कर सकते हैं, बट अगर आप इसको पीएनजी में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से पीएनजी पे आए और इसको सेव कर दें, आपकी फाइल पीएनजी पे रिप्लेस हो जाएगी। सिंपल यहाँ पे हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पीएनजी फाइल समझ में आ गई, आपको जेपीईजी फाइल समझ में आ गई होगी, और बैनर का बैकग्राउंड किस तरह से बनाते हैं। ओपन पे आए, ओपन पे आने के बाद यहाँ पे एक मेरे पास लिप्टन का कप है। लिप्टन का कप है और ये पीएनजी फाइल में मैंने ऑलरेडी इसको कट कर रखा था। और आप लोगों के जो भी सवाल हो प्लीज वो आप लोग चैट में कर सकते हैं। यहाँ पे आप मूव पे आए और इस फाइल को मूव करके आप यहाँ पे लेके आ जाएं अपनी लेयर नंबर 1 पे, जहाँ पे आप पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अब सिंपली इस फाइल को मैं यहाँ पे लाके सेव कर देती हूँ। आपने इसका साइज जितना आपने ट्रांसफॉर्म करना है आप कर सकते हैं। साइज को ट्रांसफॉर्म करने का जो इजीली प्रोसेस होता है वो होता है Ctrl+T। जैसे आप Ctrl+T प्रेस करेंगे, आप इस पिक्चर को या आप किसी भी पिक्चर के साइज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ये टपाल का साइज पिक्चर का आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब लोगों की जो पिक्चर है, लोगों पे इसको मैं साइड में कर देती हूँ और यहाँ पे इस टपाल की चाय पे सिंपली इसमें स्मोक ऐड कर देते हैं ताकि ये लगे कि ये हॉट है और ये अभी अभी बन के आई है। तो सिंपली इसमें आप जो है स्मोक के आपको या तो पिक्चर मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको पिक्चर भी मिलती है गूगल से तो वो इजीली कटिंग नहीं हो सकती। तो मेरे पास कुछ कस्टम ब्रश हैं जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, लोड कर रखे हैं अपने एडोब फोटोशॉप में। उसमें एक मेरे पास है ऑप्शन, ब्रश पे आके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ब्रश को। यहाँ पे आपको ये फोल्डर नजर आ रहा होगा ब्रश का। ब्रश के आपके पास ऑप्शन होते हैं और कुछ आपके पास बेसिक ऑप्शन होते हैं जो एडोब फोटोशॉप के होते हैं, और कुछ आपको कस्टम ऐड करने होते हैं, कुछ आपको प्रीसेट बनाने होते हैं किसी भी ब्रश की। तो सिंपली यहाँ पे आके आपको जो ब्रश चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने जो स्मोक ब्रश का ऐड किया है यहाँ पे ब्रश, उनमें यहाँ पे 12 ऑप्शन है। अब मैं इनमें से जो बेटर लगेगा उस ऑप्शन को लेके इस पे ऐड कर दूंगी। लाइक यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अभी रेड कलर था बैकग्राउंड कलर पे, इसलिए ये रेड हो गया है। मैं वापसी ब्रश टूल पे आके इस फोरग्राउंड कलर पे व्हाइट कलर ऐड कर देती हूँ। जैसे मैं व्हाइट कलर करूंगी यहाँ पे इसका आपको स्मोक नजर आ रहा होगा कि किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। कप पे जाएं, कप पिक्चर पे, और यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर दें। अब अगर आपको लगे कि ये यहाँ से कटिंग करनी है या साइड पे से आपने ब्रश को रिमूव करना है तो सिंपली आप अगेन ब्रश टूल पे आ सकते हैं, और ब्रश टूल पे आने के बाद आप अगेन यहाँ से साइज को जहाँ पे कप स्टार्ट हो रहा है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से मैं इस पिक्चर को ऐड करती हूँ। अब ये फाइन सिंपली ऐड हो गया। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने इसके साइड पे से रिमूव करना है एक्स्ट्रा जो स्मोक आ रहा है आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। और ये आपका जो है स्मोक ऐड हो गया चाय का। अब आप इसका मूव कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप इसको रेजर टूल यूज करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बीच में से अगर आप चाहें इसको रिमूव करना तो आप सिंपली रेजर टूल पे आके इसको बीच में जो लाइंस आ रही हैं आप इनको खुद भी ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं जो आपने कस्टम ब्रश ऐड किया हुआ होगा। सो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ब्रश हैं। इसका साइज मैं ब्रश के ऑप्शन में जाके साइज कम कर देती हूँ। ओके, नाउ दिस ब्रश और यहाँ पे व्हाइट कलर अगेन
और यहाँ पे ब्रश का आप साइज और उसका आपने जो भी ब्रश लेना है आपको, जिसमें बेटर लगे आप उसी ब्रश का ले सकते हैं। अब आप देखेंगे ये ज्यादा ब्रश अच्छा लग रहा है, तो आप पीछे जो आपने बैक के ब्रश को यूज किए हैं, आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा होता है, आप यहाँ पे बैक पे जाके जितना आपने काम किया उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आके साइज इसका ट्रांसफॉर्म कर लें और इतना साइज रखें जितना इस पिक्चर पे ठीक लगे, लाइक दिस। इसको आप चाहें तो 2-3 ऑप्शन में भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, और ये आपकी चाय का स्मोक हो जाएगा। अगर आप इसका साइज लार्ज करना चाहें तो कर लें। मैं पहले कप का साइज यहाँ पे कम करती हूँ। कंट्रोल प्लस टी, इसको ट्रांसफॉर्म कर दें और यहाँ पे जो है आप अगेन ब्रश लेके इस पे ऐड कर दें इस तरह से। और अगर आपने पहले वाला ब्रश करना है तो आप फर्स्ट पे आए, जो आपने पहले ब्रश लिया हुआ था उसको ऐड कर दें, लाइक दिस। अब हम सिंपली क्या करेंगे, रेजर टूल लेंगे और उसमें इसको साइड पे से इसलिए रिमूव करूंगी रेजर टूल से, ताकि मैं इसमें जो दूसरी पिक्चर ऐड करने वाली हूँ वो सिंपली इसमें ऐड हो जाए। और लाइक दिस, ये जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट इसके नजर आएंगे ये हम इजीली यहाँ से रिमूव कर देंगे। और बाकी का जो इसका स्मोक है, इसकी ओपेसिटी हम कहाँ से कम करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा लेयर का। जैसे ही आप लेयर पे जाते हैं इधर एक ऑप्शन होता है ओपेसिटी, आप यहाँ से आके इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं ताकि ये लाइट सी शो हो। अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। पीएस में ये फायदा होता है, जब आप पिक्चर या बैनर या कोई भी आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तो आप सिंपली उनमें अगेन एंड अगेन रिटच करते रहते हैं, और फाइनली जब आपको समझ आ जाए कि ये पिक्चर सही है तो आप उसको फाइनल कर सकते हैं। अभी मैं इसकी मूव टूल पे आके इसको यहाँ से लेके सेट करती हूँ, और सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फाइनल हो गई। अगर आप चाहें तो इन दोनों ब्रश को मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों लेयर को कंट्रोल प्लस ई से आप मर्ज कर लेंगे और कंट्रोल प्लस टी से आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। पहले तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ ब्रश के साइज को, और यहाँ से लाके मैं इसके स्मोक इस तरह से ऐड कर रही हूँ। बाकी अभी लोगो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया सिंपल, और इसकी चाय का कप का साइज भी मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस टी से थोड़ा सा कम कर दूंगी ताकि मैं इसमें और ऑब्जेक्ट ऐड कर सकूं। इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस तरह से। ओके, और इसमें जो आपके पास स्मोक नजर आ रहे हैं आप स्मोक को यहाँ पे ऐड कर दें। अब क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे आपके पास कप भी आ गया, कप के बाद आपको जो है यहाँ पे स्मोक भी ऐड कर लिया। अगर आप इनकी ओपेसिटी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट जब हम इसकी पिक्चर को फाइनल टच देंगे जब इसमें मैं चेंजेस करूंगी। यहाँ पे एक मेरे पास लाइट है और इन लाइट को मैं ओपन करती हूँ। सिंपली यहाँ पे आप आए मैजिक वैन टूल पे, और जैसे आप मैजिक वैन टूल पे जाएंगे आपके पास इतना एरिया सिलेक्शन पे आ जाएगा जितनी आपको जरूरत है, या जितनी वो पिक्चर एक जैसे पिक्चर होते हैं या एक जैसे कलर होते हैं। यहाँ पे आप रेजर टूल पे आए और बैकग्राउंड एरिया को किस तरह से रिमूव करेंगे, सिलेक्शन डीसेलेक्ट में अगेन बता दूं, बैकग्राउंड का आप डुप्लीकेट लेयर पे आए और यहाँ से आप मैजिक वैन टूल पे जाएं, बैकग्राउंड की पिक्चर को इनविजिबल कर दें, और आपके पास जो पिक्चर विजिबल हो रही होगी वो होगी आपकी वो पिक्चर जिस पे आप काम करेंगे। अब आप इसका रेजर का साइज बढ़ा दें और यहाँ पे ये आपकी बन गई पीएनजी फाइल। सिलेक्शन डीसेलेक्ट एंड मूव टूल से अगेन आप इसको लेके बैकग्राउंड पे लेके आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद आप इसे अगेन कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्म कर दें। ओके, सो यहाँ पे अगर आपने इसकी ओपेसिटी कम करनी है कि ऐसा लगे कि बस बैकग्राउंड में लाइट से इसका टच आ रहा है, तो आप इसकी फिलिंग भी कम कर दें और इसकी ओपेसिटी भी आप यहाँ से आके कम कर दें।
फिर आप जैसे जैसे डार्क करते जाएंगे, इस लाइट में जो, इस लैंप में या लाइट में आपको जो गोल्डन कलर का इफेक्ट नजर आएगा वो डार्क होता जाएगा। लाइक अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दें, और आपने फोकस जो करना है वो चाय के कप पे करना है, क्योंकि टपाल का जो है बैनर है, तो कप, हम कप पे फोकस करेंगे ज्यादातर। तो फाइनली आप इसकी लाइट को जो है फिल ओपेसिटी करके चेंज कर दें। अब इसी लेयर की आपने क्या करना है, डुप्लीकेट लेयर बनानी है, जो आपने यहाँ पे लाइट लेनी है। इनकी मैं डुप्लीकेट लेयर लेके यहाँ से, अब ये 2 लेयर आपके पास हो जाएंगी। आप डुप्लीकेट लेयर पे आए, मूव टूल से जैसे आप मूव करेंगे ये सेम इसी तरह से आपके पास हो जाएंगी जैसे यहाँ पे हो रही थी। आप कंट्रोल प्लस टी करके आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से शो कर दें, फ्लिप कर दें, इसको वर्टिकल कर दें, जैसा आपने इसमें साइज लेना है आप इजीली यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली यहाँ से इस तरह, आप अगेन इस पिक्चर का भी साइज अगर कम करना चाहें तो कंट्रोल प्लस टी करके इसकी ओपेसिटी और इसके साइज को आप कम कर सकते हैं। ओके, सो अब आपके बैनर के बैकग्राउंड की जो इमेज है वो रमजान के अकॉर्डिंग जो आपने इसको बनाना है, आपने बैनर रमजान के हिसाब से, और आपने सोशल मीडिया बैनर को भी बनाना है, तो आपने 2 चीजों पे फोकस करना है कि एक तो रमजान की उसमें थीम ऐड हो जाए, और एक उनकी जो भी ब्रांड है उनकी चाय है या कोई भी कोका कोला है, किसी का भी आप बना रहे हैं, तो आप सेम एस इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट इफेक्ट आ जाएगा आपका सिंपल सा। और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, कप पे आएंगे और कप का साइज यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर दें, क्योंकि आपके बैकग्राउंड पे पिक्चर जो है आ गई है। अब आप उसी के हिसाब से यहाँ पे साइज करें, और जो आपने स्मोक ऐड किया है उसको भी साइज कर दें कंट्रोल प्लस टी से, लाइक दिस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दूसरी पिक्चर ऐड करेंगे इसी के साथ। एक तो हमारे पास ये पिक्चर है, इसको हम ऐड करेंगे साइड पे, और एक हमारे पास है ये पिक्चर। ओके, सो इसको हम जो है अगेन मैजिक वैन टूल से आके रेजर टूल पे आए, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दें। अगर आप सिंपली इस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो आपके पास वाइट हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस पिक्चर की पीएनजी फाइल बना लें तो आप इस तरह से मूव करके इसको अगेन मूव टूल पे लाके जहां आपने सेटिंग करनी है, शेडो देना है, आप इजीली इसको शेडो भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसको लाके आप कंट्रोल प्लस टी से सेव कर लें पिक्चर को। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप के लिए जो कोर्स करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, उनकी अलहदा से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जहां से वो पिक्चर सेव कर सकते हैं, अपनी पिक्चर सेल कर सकते हैं, बैनर बना के सेल कर सकते हैं। इलांस और फ्रीलांसिंग के अलावा भी उनके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनको वो यूज करके बहुत जगह पे, बहुत सारी साइट पे जाके, मैक्सिमम 20 या 25 साइट तो ऐसी हैं इंटरनेशनल, जहाँ पे आपको इजीली अर्निंग के जराए मिल जाते हैं कि आप अपनी पिक्चर को सेल करने हैं, आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप अगर किसी ब्रांड के लोगो बनाते हैं या ब्रांड की आप बैनर बनाते हैं तो इसके आप मैक्सिमम मैक्सिमम भी आप अगर चाहें तो 2 से 3 हजार तो इजीली आप अर्निंग कर सकते हैं एक बैनर से। वैसे इतने चार्जेस नहीं होते हैं इनके, और ज्यादा चार्जेस होते हैं अगर आप फ्रीलैंसिंग पे जाएं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये फाइल ली थी हमने, इसको कंट्रोल प्लस टी करके अब फाइल को हम पिक्चर के बैक पे और पिक्चर के फ्रंट पे किस तरह लाते हैं, हम लेयर को मूव करते हैं। जैसे ही हम लेयर को मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास लेयर है कप की, अब आप कप की लेयर अगर फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो आप फ्रंट पे रखें, और अगर आप कप की लेयर को बैक पे लाना चाहते हैं तो जहां पे आपके पास यहाँ पे लेयर नजर आ रही होंगी, इनको हम किस तरह से फोकस करते हैं मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये कप की लेयर है। अब मैं कप की लेयर अगर बैक पे लेके जाऊं और इस लैंप
को आगे लेके आ जाऊं तो सिंपली ये ऊपर आ जाएगा। जैसे आप लेयर को अप डाउन करते जाते हैं, उनकी सेटिंग करते जाते हैं, इसी तरह से बेसिक आपके पास सेटिंग होती जाती है। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं खजूरों को पीछे रख दें चाय के कप के, तो ये सिंपली इसके बैक पे चली जाएगी और यहाँ पे जो है आपका कप फोकस हो जाएगा। इसको ऊपर लेके आए और अब जो है आप क्या करेंगे, इसकी हम क्लिपिंग मास्क किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा साइज कंट्रोल+T करके साइज को कम कर देते हैं। यहाँ पे आप फोकस कर लें इसका। और जो आपने लैंप की लाइट ली हुई है, यहाँ पे जो लैंप है इसका आप जो है साइज कम कर दें, आप कप का साइज बड़ा कर दें, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो लिप्टन के कप, चाय के कप पे है। तो यहाँ से आप इसका साइज इतना कर लें, इसको बैक पे रहने दें और यहाँ से आप कप का साइज जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दें। कंट्रोल+T आप दबाएं और कीबोर्ड की ये शॉर्टकट की होती है किसी भी पिक्चर की साइज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे आपके पास इजीली इस तरह से बैनर क्रिएट हो जाएगा। और अब जो है हम इसके शेडो किस तरह से बनाते हैं, कंट्रोल+T। ओके, लाइक दिस। और यहाँ से इसके साइज को भी थोड़ा सा आप ऊपर को कर दें। अब आपके पास ये तीन पिक्चर एक जैसी हो गई और आप इन तीनों को साइज को अगर अब चाहें तो आप इन फाइल को मर्ज कर सकते हैं। हम फाइल को किस तरह से मर्ज करते हैं, सिंपली आप जाएं अपने लेयर के फोल्डर में और यहाँ पे जाने के बाद लेयर पे आए। लेयर पे आके आपको जिस लेयर को कॉपी करनी है या जिन लेयर को आपने डुप्लीकेट बनाना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपने मर्ज करनी है कोई भी फाइल, जैसे यहाँ पे आपके पास फाइल है, ये जो आपके पास ब्रेड की एक प्लेट है, ये आपने कप को सेट करना है, कप को सेट कर लें, आपने लाइट को सेट करना है, लाइट को कर लें। अब आप इन तीनों लेयर को एक साथ रखें, ये तीन लेयर एक साथ है मेरे पास, इस पे आप कंट्रोल+E प्रेस करेंगे तो ये आपकी कप की चाय से जो है मर्ज हो जाएगी। कंट्रोल+E करके आपने मर्ज कर दी, अब ये दो फाइल आपकी एक साथ मर्ज हो गई हैं। इस तरह से हम फाइल को मर्ज करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस फाइल को भी मर्ज कर दें, जो आपने लैंप रखा हुआ है यहाँ पे लाइट का, आप इसको ट्रांसफॉर्म करें पहले, और करने के बाद आप सिंपली इसको कंट्रोल+T से इस फाइल पे आप क्लिक करें जिस फाइल से आपने कॉपी करनी है, कंट्रोल+E पे आए। अब आपकी ये तीनों फाइल जो है वो मर्ज हो गई और एक साथ आप इसको मर्ज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आपने एक पिक्चर तो ले ली, अब इसका शेडो क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप इसको आए, और मैं यहाँ पे अभी इसके स्मूथ को इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि इसको हम फाइनल जब टच देंगे जब करेंगे। यहाँ पे आप आए, इस पिक्चर की साइज को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो सिंपली आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके बैकग्राउंड पे जो है शेडो क्रिएट करेंगे। शेडो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, आप सिंपली एक न्यू फाइल क्रिएट करें। न्यू फाइल पे आऊंगी और न्यू फाइल पे आने के बाद आप एक न्यू फाइल का डॉक्यूमेंट फोल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ से कोई सा भी कस्टम साइज ले सकते हैं, या आपको जो साइज लेना है आपने सिर्फ शेडो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप न्यू फाइल ओपन करें, इसकी एक डुप्लीकेट फाइल बना लें। अब जो लेयर 1 ली थी हमने, या तो आप उसे डिलीट कर दें या आप उसको इनगी जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर लेंगे। आप अपने फोरग्राउंड कलर पे आए, यहाँ से आप ब्लैक कलर लें और लेने के बाद आप ब्रश पे आए। ब्रश पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे एक राउंड ब्रश लेना है, लाइक दिस, इस तरह का आपने ब्रश लेना है। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ,
डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रेजर टूल पे आए और यहाँ पे आने के बाद आप इसको ओके सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक टच ले रही हूँ और लेने के बाद इसके बैकग्राउंड जितना भी एरिया है इसका आपने सिलेक्शन करनी है, रेजर टूल लेना है और यहाँ पे लाके आपने इसको मूव कर देना है। जैसे आप इसको दूसरी लेयर पे लेके जाएंगे इस तरफ, तो ये आपके पास एक ब्लैक एरिया आ रहा होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी करके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। लाइक ये आपके पास एक शेडो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर के ओके मैं आपको यहाँ पे पिक्चर जो है जूम करके दिखाती हूँ। ओके सो हम यहाँ पे इस पिक्चर पे जो है काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास लेयर है वो सिलेक्शन पे ये है। अब आप इसका मूव टूल से जाके यहाँ पे जैसे मूव करेंगे ये आपके पास एक लाइट सा शेडो क्रिएट हो जाएगा। इस लेयर पे आए और इसकी ओपेसिटी आप यहाँ से लाके लाइट कर दें। जैसे आप लाइट करेंगे यहाँ पे आपके पास ये शेडो सा क्रिएट हो जाएगा। बाकी आपके पास ये जो कप की पिक्चर है आप इस लेयर को इसके बैकग्राउंड पे लेके चले जाएं, मतलब बैकग्राउंड पिक्चर आप ऊपर ले आए और यहाँ पे ये शेडो क्रिएट हो गया। अब मैं इससे आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से आपके पास शेडो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके साइज को बड़ा करना तो आप सिंपली इसके लेयर पे जाएं अगेन और इसकी अगर आपने ऑपेसिटी कम करनी है और तो आप और कर दें और इसकी फिलिंग को भी आप यहाँ से लाके कम कर दें। लाइक इस तरह का आपके पास शेडो क्रिएट हो जाएगा। डार्क करने आप यहाँ से डार्क कर दें इस एरिया को। अगर आपने सिर्फ कप का शेडो लेना है तो आप कप की पिक्चर पे भी इस तरह से शेडो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल ब्लैक कलर लेके उसकी ओपेसिटी आपने चेंज करनी होती है किसी भी पिक्चर पे जाके, लाइक दिस। और इसको आप साइज में यहाँ से मूव कर दें पिक्चर के इस तरफ ताकि ये शेडो क्रिएट रहे। अगर आपके पास यहाँ से माउस से पिक्चर का साइज मूव नहीं हो तो आप कीबोर्ड के अप एंड डाउन बटन भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपके पास सिंपली मूव हो जाएंगे लाइक दिस। ये शेडो क्रिएट हो गया। अब आप क्या करेंगे ये जो आपने पिक्चर ली हुई है इसी पिक्चर की लेयर पे जाएं और ये जो आपने कप पिक्चर ली हुई है इसकी एक डुप्लीकेट फाइल बना लें। यहाँ पे जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगी इस पिक्चर पे तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसकी लेयर डुप्लीकेट कर दें। अब मैंने इसकी डुप्लीकेट फाइल ली है। अब ये दो फाइल हो गई। दो फाइल होने के बाद आप कंट्रोल प्लस वी करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फिलिप का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको वर्टिकल कर दें। ये आपके पास वर्टिकल साइज में हो गई। अब आप इसको पिक्चर के डाउन एरिया पे या फोटर एरिया पे ले जा सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके साइज यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर दें और इसका एक शेडो क्रिएट कर दें। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, ओपेसिटी इसकी चेंज करेंगे इस तरह से। और अगर आप फिलिंग चेंज करना चाहें तो उसको भी आप लाइट सा इफेक्ट दे दें। इस तरह से आपकी पिक्चर पे ये शेडो क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपने ब्लैक जो शेडो लिया है एक और, तो इसको आप इसकी ओपेसिटी और भी कम कर सकते हैं और इसको साइज करके इस तरह से कर दें। अब पिक्चर को मूव करके जहां आपने एरिया को रखना है आप रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम इसमें रमजान करीम का ऐड किस तरह से लगाएं और अब इसमें लोगो किस तरह से ऐड करें, क्योंकि आप जब भी कोई बैनर क्रिएट करते हैं तो आपको लोगो ऐड करना होता है उसमें। तो यहाँ पे मेरे पास टपाल का एक लोगो है ब्लैक कलर का। ये मेरे पास एक लोगो है और मैं इसको लाके
यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी सेव कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे आपने रमजान मुबारक का बैनर लगाना है, या आपको यहाँ पे इसको सेट करना चाहें तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप इस बैनर को जहाँ पे चाहे मूव कर सकते हैं। अभी जो है मैं इसको मूव करके यहाँ पे रख देती हूँ। ये इस तरह से आपके पास एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे रमजान मुबारक का बैनर आए तो सिंपली आप इस कप पे जो यहाँ पे टैग लगा हुआ है, और यहाँ पे आके आप कंट्रोल+T को प्रेस करें, इस पिक्चर के साइज को ट्रांसफॉर्म करें। करने के बाद यहाँ पे आप इसका मूव कर सकते हैं। ये हो गया इसके लोगो का कप। और कप हम किस तरह से बना सकते हैं किसी भी ब्रांड के, तो ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप सिंपली कप लें, गूगल से पिक्चर लें, या आप किसी और वेबसाइट पे जाएं जहाँ पे लोगो क्रिएट किए जाते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे ऐसे सैंपल मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके लोगो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कप का डिजाइन करना है तो आप इस तरह से कप भी डिजाइन कर सकते हैं। ये कप डिजाइनिंग भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, रमजान मुबारक का बैनर निकालेंगे। रमजान मुबारक का एक मैंने गूगल किया था, तो यहाँ पे सिंपली ये मुझे पिक्चर ज्यादा अच्छी लगी थी। तो अब हम इस पिक्चर को किस तरह से यूज करते हैं, आप सिंपली कॉपी करें, या आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। मैं इसे कॉपी करके कंट्रोल+V करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास एक PNG फाइल आ गई। और PNG फाइल को हम किस तरह से रिमूव करते हैं, अगेन यहाँ पे मैजिक वैन टूल लेके अब इस ब्लैक पिक्चर को मैं पहले तो मैं रेजर से इसको रिमूव करूंगी, इस एरिया को। ये मैं डायरेक्ट गूगल से पिक्चर ले रही हूँ, और सिलेक्शन पे आके डीसेलेक्ट। अब बाकी का जितना भी बैकग्राउंड एरिया है इसको आप रिमूव कर दें। अगर आपको ये ब्लैक पिक्चर सॉरी, अगर आपको ये ब्लैक पिक्चर ज्यादा अच्छी लग रही है तो आप इस ब्लैक लोगो को यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और सा कलर इसमें ऐड करें, तो किसी भी पिक्चर में कलर किस तरह से ऐड किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि रेजर टूल से पहले मैं इसके जितने भी पॉइंट हैं जहाँ पे वाइट एरिया आ रहे हैं मैं इसको रिमूव करती हूँ। सिंपली आप मैजिक वैन टूल यूज करते जाएं और किसी भी पिक्चर की कटिंग इजीली कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा टूल यूज होने वाला होता है एडोब फोटोशॉप में। रमजान मुबारक का अब आपको ये पिक्चर ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आ रही होगी कि हम किसी भी पिक्चर को ट्रांसपेरेंट किस तरह से कर सकते हैं, और आप गूगल से किस तरह से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे आपको बहुत सारी कैलीग्राफी मिल जाएंगी रेडीमेड। सिंपली आप गूगल पे जाएं, वहां से पिक्चर की सिलेक्शन करें। ओके, सो यहाँ इसके सारे एरियाज कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन डीसेलेक्ट। अब आप इस पिक्चर को मूव कर सकते हैं जो आपने रमजान मुबारक का बैनर लिया है। तो यहाँ पे कैलीग्राफी आपके पास आ गई। अगर आप चाहें तो इसको बैक पे लेके जाएं, यहाँ से आप इसको बैक पे ले जा सकते हैं। इस तरह से आप इसको रमजान मुबारक का एक बैनर बना लें। अगर आपको इस बैनर को कंट्रोल+T करके आप साइज दिखाना चाहते हैं, जिसका भी जो भी सवाल है प्लीज हैंड रेस ना करें, आप चैट में आके पूछ सकते हैं। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर दूंगी जो आपको समझ नहीं आया होगा। यहाँ से आप इसको आके यहाँ से इस तरह से ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे गोल्डन लाइट है और आप इसी का कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को गोल्डन कलर में किस तरह से ऐड करते हैं। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद ओके, गूगल पे आपको एक ओके गूगल पे आपको एक पिक्चर नजर आएगी। यहाँ पे आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप PS पे आए, और PS पे आने के बाद कंट्रोल+V पेस्ट कर दें। कंट्रोल+T जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे, बाकी के एरिया को आप रिमूव कर दें।
ओके, क्लास कंट्रोल प्लस ई, और ये फाइनल स्टेप हम करने वाले हैं। ये हमारा फाइनल स्टेप है। रेजर से आप अगेन इसके ब्लैक एरिया को रिमूव कर दें, जो भी आपने लिया है। सिलेक्शन पे आए, डीसेलेक्ट, एंड अब जो आपके पास रमजान मुबारक का बैनर है, आप क्या करेंगे, उस कैलीग्राफी पे सिंपली आएंगे और यहाँ पे आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रमजान मुबारक की पिक्चर में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। अब इस पिक्चर पे आने के बाद आप सिंपली लेयर 6 पे आए, और जो भी आपके पास लेयर है जिस पे आपने कलर पिक्चर ली है, आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क ऐड कर दें। जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आपके पास इस तरह की एक क्लिपिंग बन जाएगी। और अगर आप इस पिक्चर को मूव करना चाहें, लाइक रमजान मुबारक की ये मेरे पास पिक्चर है, और अब मैं जो इस पे गोल्डन कलर को मूव कर रही हूँ, तो सिंपली इसका कलर चेंज हो रहा है। आप चाहें तो हाफ कलर गोल्डन रख लें, आप चाहें तो हाफ ब्लैक कर दें। इस तरह से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब आपने अगर इसको मूव करना है, आपने इसको बैकग्राउंड पे लेके जाना है, तो आप सिंपली इसको शो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस कलर को शो करना है और किस तरह से आपने क्लिपिंग मास्क बनानी है। तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे मैं अगेन ऐड करके इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगी, और इन दोनों कलर्स को हम क्या करेंगे कि एक लेयर बना देंगे। अगर आपने इन दोनों को लेयर नहीं बनाना, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपनी सारी पिक्चर को सेव कर दें। जो भी आपने बनाई है इन सब फाइलों को आप कंट्रोल प्लस ई करके मर्ज कर दें। अब ये सब फाइल्स हमारी जो है मर्ज हो गई हैं, और ये मूव नहीं हो सकती। बाकी की आप यहाँ से फाइल मूव कर सकते हैं। इन सबको आप कंट्रोल प्लस ई करके मर्ज करते जाएं। अब आपके पास रह जाएगी रमजान मुबारक की। अब आप इस पिक्चर को जब चाहे जैसे चाहे आप मूव कर सकते हैं। आप इन बैकग्राउंड के ऊपर लाना चाहें, आप पिक्चर को ऊपर लेके आ जाएं, और अगर आप इनके क्लिपिंग मास्क बनाना चाहें, तो इस तरह से हम इनके इजीली क्लिपिंग मास्क भी बना सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे कि इन पिक्चर के इन पिक्चर को ऊपर लेके आ जाएंगे, जो हमारी बैकग्राउंड की पिक्चर है। कि आप रमजान मुबारक का बैनर शो करें, इसका क्लिपिंग मास्क अगेन। ओके, सो इस तरह से आप पिक्चर का बैकग्राउंड पर ले जा सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को फिल कर सकते हैं। जो आपकी कप की पिक्चर है, या आपकी पिक्चर के बैकग्राउंड पे चला जाएगा रमजान मुबारक का। और जो हमने ब्लैक पिक्चर ली थी, इसको हम ब्लैक कलर को गोल्डन कलर में हमने यहाँ से चेंज कर दिया। अब सिंपली ये आपका एक लोगो क्रिएट हो गया है रमजान मुबारक का। आपके पास यहाँ पे टपाल का लोगो अगर आप क्रिएट करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास टैग भी है टपाल का, और हमारे पास ये एक बैनर क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसको सिंपली टपाल को पेज पे मैसेज कर सकते हैं, उन्हें सेल कर सकते हैं। जितनी हम सिंपली कोई भी पिक्चर बनाते हैं, उनको हम इजीली सेल कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग पे जाके सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शटर स्टॉक की एक वेबसाइट नजर आ रही होगी, आप इस वेबसाइट पे जाके सेल कर सकते हैं। शटर स्टॉक पे आप अपनी वेबसाइट पे बनी हुई है टेम्पलेट, या अगर आपने कोई एडोब पे बनाई हुई है टेम्पलेट, उन्हें सेल कर सकते हैं। बिहांस जो है वो एडोब फोटोशॉप का एक एरिया होता है, मतलब ये एक वेबसाइट होती है बिहांस एडोब फोटोशॉप की। इसके अलावा आपके पास होता है फ्रीलांसिंग। यहाँ पे आप इजीली अपनी पिक्चर सेल कर सकते हैं, अपने बैनर क्रिएट कर सकते हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग में ये होता है कि आप किसी भी एक एरिया पे काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप बैनर क्रिएट अच्छी तरह से जानते हैं, आप बैनर क्रिएट कर लें, आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं, आप उस चीज को स्किल्स को यहाँ पे आके सेल कर सकते हैं। लाइक फाइवर पे, अपवर्क पे, इलांस पे, फ्रीलांसिंग पे, शटर स्टॉक पे, बिहांस पे। ये सब जो है एडोब की अपनी वेबसाइट होती है, बिहांस और शटर स्टॉक। तो आप इजीली यहाँ पे भी एक प्रोफाइल बना के इनको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो, हमारी वर्कशॉप का टाइम यहाँ पे एंड होता है।
सिंपली आपने आज बैनर क्रिएट करना सीखा है, इसका जो फाइनल लुक होता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये इस तरह से आपके पास इसका फाइनल लुक आ जाएगा। और इन पिक्चर्स को हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सर हसीब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सारी वर्कशॉप की फाइल और जो हम कोर्स में आपको सिखाएंगे वो सब आपको, उसकी पूरी पीडीएफ फाइल आपको इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, वर्कशॉप को। Thank you अल्लाह very much. हाफिज। Thank you very much, Ms. Tazeen. It was a nice uh, workshop with you, and I really learned a lot of things. लेकिन to be very honest, मुझे जिंदगी में अगर दो चीजें में मोहताजी है तो एक इलस्ट्रेटर में और एक एडोब फोटोशॉप में, और इसको वाकई सीखना पड़ता है। मतलब मैं अपने कहाँ से बनाता हूँ चीजें, मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वर्कशॉप है। अगर कोई एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर उसे लगता है कि भाई ये मेरे लिए मुश्किल है, अच्छा, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे बनी हुई जो पिक्चर होती है, जब आप उसको सोशल मीडिया पर रन करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एड्स बनते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर या फिर फोटोशॉप के ऊपर। लेकिन अगर मैं इसका ऑल्टरनेटिव यूज करूं अपने जो मैं यूज करता हूं, मैं भी आपसे शेयर करता हूं। जो मैं भी एक काम कर रहा था आप लोगों के लेक्चर सुनते सुनते, जो मेरे अपकमिंग, तो मैं आपसे एक वेबसाइट शेयर करता हूँ, आप वहां पर अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एडोब और इलस्ट्रेटर आपको बहुत मुश्किल लगता है और आप चाहते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन की वर्किंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्किंग नहीं, ये तो प्रोफेशनल वर्क है, एडोब और इलस्ट्रेटर फॉर द प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स। बट अगर आप जैसे मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग भी थोड़ी बहुत खुद कर लूँ, जो बड़े काम होते हैं वो मैं दे देता हूँ मिस तजीन को या फिर जो मेरे और सर्कल में लोग हैं। तो मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं आपसे एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ और आप इस वेबसाइट पे जा करके बहुत कुछ बना सकते हैं। और ये मेरा भी एक ये आपके पास आ भी जाएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये है postermywall.com। अभी हमारे अपकमिंग जो कोर्सेज आ रहे हैं उसमें एडवांस एक्सेल भी आ रहा है, वीडियो एडिटिंग भी आ रहा है, फ्रीलांसिंग भी आ रहा है और कंटेंट राइटिंग भी आ रहा है, ठीक है ना। तो और कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की है। और आज की जो आपको मैंने क्विज भेजा उसके आखिर में मैंने आपसे पूछा भी है कि आपको और कौन से कोर्सेज की वर्कशॉप चाहिए, या आप चाहते हैं कि हम और कौन से कोर्सेज लॉन्च करें। तो ईद के बाद हमारे ये और कोर्सेज आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी अपडेट्स देंगे। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग खुद कर ले, सीख ले, लेकिन इसमें भी माइंड चाहिए होता है ग्राफिक्स का, ठीक है ना। मैं ये तकरीबन पिछले 6-7 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मेरा काफी हाथ सेट हो गया है इस वेबसाइट के ऊपर, मुझे मजा आता है। फिर मैं एडोब सीखना शुरू किया था, लेकिन वो बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीजें, उसमें वाकई आपको 1 मंथ लगाना पड़ता है। यू हैव टू वॉच अगेन एंड अगेन कि ये काम कैसे करता है, फिर जाकर आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म आता है और जब भी आपको फिर कोई पे भी करता है। मैं यहाँ से बनाकर किसी को सेल आउट कर दूँ, कोई भी खरीदेगा नहीं। लेकिन अगर मैं एडोब और इलस्ट्रेटर में बनाऊंगा तो लोग फिर उसके पैसे देते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है पिक्चर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू दैट यू गेव योर प्रेशियस टाइम टू एसकेएच एंड यू अटेंडेड ऑल 6 वर्कशॉप्स। इंशाल्लाह फिर हम वर्कशॉप्स रखेंगे, हर महीने हम वर्कशॉप्स ही रखते हैं। आप लोगों के ईमेल आईडीज हमारे गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे विद इन 10-20 डेज, तो आपके पास अपडेट्स आती रहेगी हमारी वर्कशॉप्स की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।